जय श्री हरि। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बात मैं कर लूँ। 3 बिंदु हैं इस परिवार गीतावे परिवार के कुछ सदस्यों के द्वारा मुझे जो बातें पता चली हैं वो 3 बिंदु। पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने कहा कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलते वीडियोज़ के, मेरे वीडियोज़ के। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कुछ लोगों ने कि जब वो लाइक का बटन प्रेस करते हैं तो लाइक का बटन प्रेस नहीं होता। और तीसरी बात मुझे पता चली है कि जब वो कमेंट्स करते हैं तो कमेंट्स अपने आप डिलीट हो जाते हैं। मैं डिलीट नहीं करती हूँ किसी कमेंट को। इसी के साथ साथ एक बात और मुझे कुछ इस परिवार के सदस्यों के द्वारा, कुछ सब्सक्राइबर्स के द्वारा बताई गई है कि शायद कोई हिंदूफोबिक सेंटिमेंट है यूट्यूब के स्तर पर, जो इस तरह के कंटेंट के विरोध में अपनी एआई को प्रोग्राम कर चुका है। मतलब एआई इस तरह से प्रोग्राम की गई है कि इस तरह का कंटेंट आसानी से प्रमोट ना किया जा सके। तो मैं नहीं जानती कि ऐसा कोई सचमुच में ऐसा कोई इरादा है यूट्यूब के स्तर पर या नहीं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि जो अंतिम सत्ता है, जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, उसकी जानकारी में यदि ये हो रहा है तो उसकी परमिशन से हो रहा है। अब चूँकि ये मेरा एक आत्मा का मिशन है जिसके कारण मैं आपसे बात करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर आकर, यूट्यूब को यूज़ करके, क्योंकि मेरे लिए बहुत सरल नहीं है इस तरह से काल्पनिक श्रोतागणों को सामने देख कर, विजुअलाइज करके और फिर उनसे बात करना, क्योंकि मैं बहुत संकोची, बहुत शर्मिला कह सकते हैं, उस तरह की व्यक्ति हुआ करती थी। पर जीवन की पाठशाला में मुझे ये सिखाया गया कि बात भी करनी होती है। इस तरह के व्यवसायों में मैं रही, एक के बाद एक के वहाँ बात करना मेरी व्यवस्था थी, तो बात करना तो आ गया, लेकिन काल्पनिक श्रोताओं से बात करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब ये आदत इस तरह से बढ़ चुकी है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हम सब मिलके ऐसा अपने आप को अनुभव देती हूँ इस तरह की अनुभूति के साथ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। हालांकि वहाँ से कुछ यूँ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी मैं सोच लेती हूँ कि मैं आप सबको देख रही हूँ इस कैमरे के लेंस के माध्यम से। तो जो मेरी बुद्धि कहती है कि आप जो कर सकते हैं, एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शायद यूट्यूब इनको आपको बॉट सब्सक्राइबर्स की तरह से देख रहा है। और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑफ करके फिर से ऑन कीजिए और उसमें जो ऑल वाला बटन होता है उसको आप दबाइए। अब कमेंट्स जिनके डिलीट हो जाते हैं, मैं बोलूँगी कि जो मेरी आईडी है missionhealing911@gmail.com, आप वहाँ पर मेल डालकर जो भी आप कहना चाहते हैं मुझसे कह सकते हैं। तो हम आ जाएं अपने विषय वस्तु पर, जहाँ हम थे। हम चलते हैं टाइम ट्रैवलिंग करके फिर से कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 5500 वर्ष पहले, जैसा कि इतिहासकार हमें बताते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने समय पहले ये घटना हुई है जहाँ अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में इस तरह की परिस्थिति में फंसे हुए वास्तव में थे, और जब श्री कृष्ण को उनसे गीता कहनी हुई। तो लेट्स गो बैक। स्वादिष्टान चक्र के संदर्भ में, सेक्युलर चक्र के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। स्वादिष्टान चक्र के विषय में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके 4 मेन फंक्शंस हैं। पहली चीज़ जो स्व आई का जो विचार है, ये जो भाव है, ये स्वादिष्टान चक्र का फंक्शन होता है। स्व कहकर जो कुछ भी बहिर्मुख यानी कि आउटवर्ड जो कुछ भी एक्सप्रेशंस हैं, वो सारे के सारे इसी के स्वादिष्टान चक्र के कारण आते हैं। तो आत्म अभिव्यक्ति यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन इसका एक फीचर है। फिर जो भी आपके परसूट्स ऑफ प्लेजर है, आनंद के संधान, आनंद की खोज, सुख की जो खोज होती है, वो इसका फीचर है। और क्योंकि ये बड़ा बेसिक प्रिमिटिव लेवल पे आप मानिए स्वादिष्टान चक्र को, इससे बहुत बड़ी हाई लेवल ऑफ सेल्फ की अवधारणा यहाँ से नहीं आती। तो सुख के जो बिल्कुल लिमिटेड बड़े पेटी जो साधन है शरीर से जुड़े हुए, बस उन्हीं से। तो उसमें मेन है, जो चीफ है, मुख्य है, वो है आपकी जिह्वा, आपकी ज़बान, जीभ, टंग, और दूसरा है आपके जेनाइटल्स। इन 2 माध्यमों से ये सुख लेने की जो इसकी टेंडेंसी है प्रोग्रामिंग के अनुसार, वो ये होती है। लेकिन अगर वैसे जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, हमने पहले अपनी जो हमारी यात्रा थी पिछले पड़ावों में, पिछले जन्मों में यदि हमने काम किया है अपने ऊपर, तो ये स्वादिष्टान चक्र हमें उस स्थूल स्तर से ऊपर के लिए भी प्रॉम्प्ट करता है। तीसरी चीज़ है हमारी लालसाएँ, हमारी आकांक्षाएँ, हमारी कामनाएँ, हमारी अभीप्साएँ, हमारी अभिलाषाएँ, डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस, एम्बिशंस, विशेस। तो इनका भी केंद्र है, इनका भी मंच है स्वादिष्टान चक्र। और बल्कि सबसे ज़्यादा स्थूल, सबसे ज़्यादा ग्रोस हमारा सेक्सुअल फैकल्टी, हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटी, हमारा सेक्सुअल पूरा तंत्र जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनाइटल्स, ये सब इसी के द्वारा संभाले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो अर्जुन का स्टेटमेंट आता है और अर्जुन की जो स्थिति है, उसको हम देखते हैं 1 by 1, जिस सक्सेशन में, जिस प्रोग्रेशन में, जिस सीक्वेंस में वो हमें दिखाते हैं, उसमें चीज़ों को हम देखते हैं और फिर उसको हम इंटरप्रेट करते हैं
और फिर हम ये देखेंगे कि हमारे जीवन में कैसे एग्जैक्टली सेम चीज़ें घटती हैं, कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसके कारण स्वाधिष्ठान चक्र पर चोट आती है या स्वाधिष्ठान चक्र का फंक्शन खराब होता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, याद कीजिए, जब आते हैं अर्जुन यहाँ पर इस रणभूमि में तो उनका जो अंदाज़ होता है वो बिल्कुल अलग होता है। बड़ा ही नायकों वाला अंदाज़ है, अपने गांडीव को वो ताने हुए हैं, उस पर बाण चढ़ाए हुए हैं और अपने सारथी बने हुए मित्र से, अपने भाई से कहते हैं, श्री कृष्ण से वो कहते हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयन् अच्युत यावदेता निरीक्ष्य हम युद्धकामान अवस्थितान, मतलब लेकर चलो मेरा रथ जरा दोनों सेनाओं के बीच में, मैं देखूँ जरा यहाँ युद्ध की कामना से कौन कौन लोग आए हैं। फिर वो कहते हैं कई मया सह युद्धव्यमस्मि रण समुद्यमे, मेरे साथ युद्ध करने योग्य देखो जरा कौन कौन है यहाँ पर। धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, ये दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र के इतने सारे जो वेलविशर्स आ गए इनमें से मेरे ही होंगे, मेरे लिए कौन है जरा मैं देखूँ। तो ये है इनका अंदाज। अच्छा, अब अर्जुन कौन है? अर्जुन है एक क्षत्रिय राजकुमार, एक ज़बरदस्त वॉरियर। और एक वॉरियर का जो टूल होता है सेल्फ एक्सप्रेशन का वो होता है उसका शरीर, उसकी मांसपेशियाँ, उसके शरीर की स्ट्रेंथ और उसके आयुध, उसके अस्त्र शस्त्र, उसके वेपन्स। तो ये दोनों यानी अर्जुन का गंडीव और अर्जुन की फिजिकल जो बॉडी है, ये है इनके इक्विपमेंट्स, ये है इनके उपकरण सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म अभिव्यक्ति के लिए। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही श्री कृष्ण उनसे कहते हैं दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर कि देख कुरुओं को, पश्यैतान समवेतान कुरून, कुरून जैसे उन्होंने कहा होगा। अब ये सोच कर देखिए अर्जुन यहाँ पर जब आए हैं और इस तरह से जब वो कह रहे हैं कि धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, तो दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र के प्रिय चिकीर्षवः जब वो कहते हैं उनके वेलविशर्स, दुर्बुद्धि के वेलविशर्स, तो इसमें उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा है कि मेरे अपने लोग यहाँ हो सकते हैं। उनको लग रहा है मेरे अपने तो सिर्फ मेरे साथ खड़े हुए हैं, वहाँ तो कोई और बेवकूफ़ टाइप के लोग होंगे जिनको बिल्कुल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं होगा। ऐसे कौन से क्षत्रिय हैं जो ये इस काम में इसकी सहायता कर सकते हैं, सब कुछ जानने के बाद। अब ये कोई ना तो हॉकी का फील्ड है, ना ये फुटबॉल का फील्ड है, ना ये गोल्फ क्लब है, ये बहुत बड़ा सा एक युद्ध क्षेत्र है जिसमें हाथी घोड़े दौड़ेंगे। तो इतनी दूरी जब होगी तो नेचुरली जब अर्जुन यहाँ खड़े हैं और वो देख रहे हैं सामने, उन्हें नहीं पता सामने कौन कौन खड़ा है, इसलिए वो बीच की स्थिति में जाकर देखना चाहते हैं कि देखो जरा कौन कौन लोग आए हैं। जैसे ही वो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कुरुओं को देख, तब वो देखते हैं सामने और उनको दिखाई देते हैं अपने दादा, अपने चाचा ताऊ, अपने मामा, अपने भांजे भतीजे, अपने बच्चे, अपने साले, अपने ससुराल के संबंधी, और केवल अपनी ओर के ही नहीं, वो जब बात कर रहे हैं रिश्तेदारों की, तो वो रिश्तेदार वो भी हैं जो धृतराष्ट्र के बच्चों के रिश्तेदार हैं। क्योंकि याद रखना होगा अर्जुन का जो स्व है ये खाली एक व्यक्ति या 5 भाइयों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उस पूरे कुरु खानदान, उस पूरे वंश के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें उन्होंने अपने शत्रुओं को भी सम्मिलित किया हुआ। शत्रु जो है वो अपनी वजह से शत्रु बने हैं, अर्जुन की ओर से या पांडवों की ओर से उनके प्रति कोई शत्रु भाव नहीं रहा, ये बेवजह शत्रु बने हुए लोग हैं। तो आज जब ये देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ याद कीजिए उन्होंने क्या कहा, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम, और फिर वो अपने सिम्टम्स बताते हैं, मतलब युद्ध के लिए इच्छुक अपने लोगों को देखकर कृष्ण क्या हो रहा है, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुष्ट शरीरे मेरो महर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरे पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मुझे पूरे शरीर में कंपन आ रहा है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं तो स्टेबल होकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ और मेरा मन भी ऐसे चकरा रहा है। ये है स्थिति अर्जुन की। तो इनके जो इक्विपमेंट्स हैं सेल्फ एक्सप्रेशन के, गांडीव और इनका शरीर, सबसे पहला इम्पैक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ही इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ द वे ही हैड कम टू एक्सप्रेस। जिस प्रकार से आज तक एक क्षत्रिय योद्धा के स्तर पर इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, अब ये नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? पहली चीज़ दृष्ट्वेमं स्वजनम, स्वजन को देखा। अब स्वजन अर्जुन के लिए स्वजन मतलब स्व, सेल्फ। इनका सेल्फ एक छोटा सा सेल्फिश सेल्फ नहीं है, सब उसमें शामिल है। तो जब ये देखते हैं कि सामने तो मेरे लोग, पीछे तो मेरे लोग, इधर मेरे लोग, उधर मेरे लोग, यानी कि ये जो मेरे अगेंस्ट जो खड़े हुए हैं ये हैं तो मैं ही, जो एक्सटेंडेड, जो बृहद व्यापक स्व है अर्जुन का, सामने वाले शत्रु भी वही हैं, जो शत्रु बनकर खड़े हुए हैं वो भी तो मैं ही हूँ। वो चीज़ देखकर उन्हें लगता है इट्स लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द सेल्फ विद द सेल्फ। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ वो जब देखते हैं कि मेरे स्वजन ये जो सामने खड़े हैं मेरे शत्रु बनकर, मेरे दादा, मेरे गुरु,
और इतने सारे मेरे रिश्तेदार, ये सब इसका मतलब इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ नहीं है। मेरा ये जो परसूट है, इट हैज़ नॉट बीन वैलिडेटेड एंड सपोर्टेड बाय देम, दे आर नॉट ऑन बोर्ड। ये दूसरी चीज़, आई के एक्सप्रेशन, स्व के एक्सप्रेशन के रास्ते में इनका जो, जिनको वो अपना मानते हैं, वो इनको ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध दिखाई देते हैं, विरोधी दिखाई देते हैं। मतलब दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट अलाउड। एक और चीज़ उनके दिमाग में जो आती है वो ये कि इन दोनों पक्षों में, यहाँ भी मेरे लोग, पीछे भी मेरे लोग, तो ये जो दो मेरे अपनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, जो संघर्ष होने वाला है, मैं इसका इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं इसका कारण हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुछ लेने आया हूँ और सिर्फ मेरे, यानी मेरे, हम 5 भाइयों के अधिकार की जो ये लड़ाई है, इसमें ये मेरे अपने भिड़ने को तैयार हैं। ये चीज़ देखते ही इज़ शॉक्ड, बिल्कुल बुरी तरह से सदमे में आते हैं ये। तो स्व का जो आइडिया है ना, वो इन तीनों कारणों से इनका लड़खड़ाता है। अच्छा, फिर जब परसूट जो इनकी है कि मैं जो करने चला हूँ उसके एंड, हम जब भी कुछ करते हैं तो हम उसके परिणाम में कुछ मिलने वाला है, उस परिणाम पर दृष्टि रखते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, व्हाट ही सीज एज अ रिजल्ट इज, द कॉन्सिक्वेंस इज, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। वो कहते हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, यानी जो कुछ भी मुझे जो निमित्त दिख रहे हैं वो सब विपरीत दिख रहे हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, मुझे कोई श्रेय नहीं दिखाई देता अपने लोगों को, स्वजन को युद्ध में मारकर। अर्जुन कोई छोटा मोटा मटेरियल आउटकम लेने यहाँ नहीं आए थे। अर्जुन की दृष्टि है श्रेय पर। हमारे शास्त्र श्रेय और प्रेय दो बातों की बात करते हैं, दो चीज़ों की बात करते हैं। श्रेय है द हायर गुड, ऐसा आनंद जो एवरलास्टिंग है और जो स्थूल स्तर से हटकर है, जो ऊंचे स्तर पर होता है, फाइनल। और प्रेय है वो जो इमीडिएटली आपको सेटिस्फाई करता है, इमीडिएटली आपको आनंद देता है। मोस्टली मटेरियल चीज़ें होती हैं, लेकिन अर्जुन की दृष्टि है श्रेय पर। तो वो कहते हैं न च श्रेय अनुपश्यामि, मुझे श्रेय नहीं दिखाई देता इस सबके रिजल्ट के रूप में। अनुपश्यामि मतलब ये सब करने के बाद जो दिखेगा वो श्रेय नहीं दिखता मुझे। सो द रिजल्ट दैट ही सीज, ये वो नहीं है जो चाहिए था। तीसरी चीज़, इच्छाएं। इच्छा थी जो कुछ भी पाने की, जो कुछ भी लेके आने की, वो इच्छाएं इनकी थी वो उन लोगों के लिए जो सामने खड़े हैं, जो पीछे खड़े हुए हैं। तो वो इच्छाएं पूरी कैसे होंगी? अपने लिए अर्जुन को कुछ नहीं चाहिए, अर्जुन का सेल्फ बड़ा वाला सेल्फ है। तो ये लोग जब उस चीज़ के एंड कंज्यूमर्स नहीं होने वाले, बेनिफिशियरीज नहीं होने वाले जो मैं करने वाला हूँ, तो व्हाट इज़ द डिज़ायर, मेरी तो इच्छा भी पूरी नहीं होने वाली है। वो कहते हैं, इसलिए वो तुरंत अपनी डिज़ायर को कहते नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए सुख। क्या हमें क्या करना है राज्य लेकर, हमें क्या करना है भोग से, और हमें जीवित रह के भी क्या करना है हमें? हम तो ऐसे लोग हैं फक्कड़ स्वभाव के कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए था, फिर हम ये कहाँ आके खड़े हो गए? क्योंकि येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यं भोगः सुखानि च ते एमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। स्पष्ट कहते हैं, मुझे अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए था कृष्ण, हम दोनों को तो कुछ भी नहीं चाहिए था। हमें जिनके लिए चाहिए था, येषाम् अर्थे कांक्षितम, जिनके लिए ये सब चाहिए था, कांक्षित था, वो सब तो यहाँ पर आके खड़े हो गए हैं, अपने अपने प्राण त्याग कर ही खड़े हो गए हैं। अब क्या करना है मुझे? कोई इच्छा नहीं है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो डिज़ायर्स, एम्बिशंस, एस्पिरेशंस, इन पर लग जाता है पूर्ण रूप से एक कैंसिलेशन का मान अर्जुन के द्वारा। और क्या होता है? होता यह है कि नहीं, ये ख्याल आता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ, ये तो मार्ग बड़ा टेढ़ा मार्ग है, इसमें तो वो करना है जो मुझे कभी करना ही नहीं था। जो पाने आया था उसके मार्ग में ये होने वाला है, तो मुझे पता ही नहीं था। एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन, मर कर भी, मैं मर जाऊं तो भी इनको तो मैं मरना ही नहीं चाहता था। ये कौन सी नौबत आ पड़ी है? ये क्या करने की स्थिति आ पड़ी है? तो अपने डिजायर्ड आउटकम को पाने के रास्ते में इनको ही नजर आता है, मुझे तो वो करना पड़ रहा है जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो कभी विचार में नहीं आया था, ये तो कल्पना में नहीं आया था, ये क्या करने की नौबत आ गई? सो दिस इज अगेन अनदर जोल्ट एट द लेवल ऑफ द स्वाधिष्ठान चक्र। इसके बाद सुख, सुख की जो लालसा होती है, इन्हें रियलाइज होता है, ये इनको अनुभव होता है कि सुख नहीं मिलने वाला। धार्तराष्ट्रों को मारने की नौबत यदि आ पड़ी है, क्योंकि धार्तराष्ट्रों को मारना पड़ेगा ये नहीं सोचा था अर्जुन। अर्जुन ने सोचा था मैं धर्म के पक्ष में एक धर्म वीर योद्धा की तरह जाऊंगा, और ये जो मेरा दुर्बुद्धि कज़न है और इसके साथी जितने भी हैं, इन सबको मैं सिखाऊंगा पाठ, सब सुधर जाएंगे और फिर हैप्पी एंडिंग होगी और फिर हम सब साथ साथ रहेंगे, मज़े से एंजॉय करेंगे सब मिल मिल के। अब ये देखते हैं धार्तराष्ट्र को मारने की नौबत आ पड़ी है। तब वो कहते हैं निहत्य धार्तराष्ट्रा न का प्रीति स्या जनार्दन, मतलब धार्तराष्ट्रों को मारकर हमें कौन सा सुख मिलने वाला है? सुख ही नहीं है यहाँ पर। स्वजनः कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव, स्वजन को मारकर कैसे सुखी होंगे? सुख तो है ही नहीं यहाँ पर। उल्टा मिल क्या रहा है? पापमेवाश्रयेदस्मान्
हत्वैतान आततायिनः, हमें तो पाप ही मिलने वाला है इनको मारकर। हम तो सुख ढूंढने चले थे लेकिन मिल जाएगा पाप, पाप पड़ेगा गले, ये रियलाइज इनको होता है। आउटकम के रूप में सुख नहीं है, पाप है, पाप मिलेगा मुझे। और इस रियलाइजेशन के साथ ही वो अपने उस परसूट को रिजेक्ट कर देते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तस्मान्नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान्, इसलिए हमको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने स्वबांधव, अपने बांधवों को, धार्तराष्ट्रों को तो बिल्कुल नहीं मारना है हमें। सो दिस इज नॉट टू बी डन, दिस परसूट मस्ट बी इमीडिएटली कॉल्ड ऑफ, बंद कर देना चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। ये कंक्लूजन अर्जुन निकाल चुके हैं, क्योंकि जो कारण अभी हम देखते चले आए हैं। और क्या होता है, अब इनको अपने ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नजर आता है। ये कहते हैं अपने आप से, ये जो बात इनकी आप सोचने की कोशिश कीजिए, अर्जुन अपने आप को धर्मपरायण मानते हैं और इन्होंने सदा धर्म का साथ दिया है। तो जब ये रियलाइजेशन इनको होता है कि हम ये जो ढूंढने आए हैं, जो कुछ भी हम करने आए हैं, इसके नतीजे के रूप में, इसके परिणाम के रूप में केवल पाप मिलने वाला है, तो पाप कमाने हम यहाँ आए हैं और हम तो अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। अब इनको अपने पूरे व्यक्तित्व पर, मैं अपने आप को समझता क्या हूँ और मैं हूँ क्या, अब यहाँ पर ये सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट इनको अनुभव में आता है। ये कहते हैं कि मैं तो अपने आप को ये मानता ही नहीं था कि यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम, ये नहीं देखते, ये नहीं जानते मित्रद्रोह में पाप होता है, कुलक्षय में पाप होता है, दोष होता है। ठीक है, इनकी तो बुद्धि लोभ से मरी हुई है। पर हम, मैं और तुम कृष्ण, हम सब, हम पांडव, हमारे पक्ष के जितने लोग हैं, हमने कैसे नहीं देखा? हम तो ये सोचते थे कि हम धर्मात्मा हैं, इतना बड़ा पाप हम करने आ खड़े हुए, हमने कैसे नहीं सोचा कि हम ये करने आए हैं? क्योंकि फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस गिनाते हैं कि यदि आज ये युद्ध हुआ तो कुल नष्ट हो जाएगा, कुलक्षय जब हो जाएगा तो कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः, कुलक्षय के साथ साथ कुल के जितने धर्म हैं, इटर्नल जो धर्म चल रहे हैं, सनातन जो धर्म है वो नष्ट होंगे। क्योंकि परिवार में, वंश में उन धर्मों को बताने वाला, उनको उन पर अनुसरण करवाने वाला, उनके लिए गाइड करने वाला, उनके लिए मोटिवेट करने वाला कोई नहीं रहने वाला। और यदि ये हो जाएगा तो धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत, यदि धर्म नष्ट हो गया तो पूरे मेरे परिवार पर छाएगा अधर्म। जब अधर्म छा जाएगा तब क्या होगा? अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रतिष्ठन्ति कुल स्त्रियः, स्त्रियां प्रदूषित होती हैं अधर्म के अभिभव से। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः, वर्णसंकर पैदा होता है यदि स्त्री की एनर्जी सिस्टम दूषित हो गई, यदि स्त्री का आचरण दूषित हो गया तो ये होता है वर्णसंकर। और फिर जब एक बार वर्णसंकर आना शुरू हो गए, वर्णा हाइब्रिड आने शुरू हो गए, तो फिर क्या होता है? संकरो नरकाय कुलग्नानां कुलस्य च, संकर तो सबके लिए नरक का रास्ता तय कर देता है। क्योंकि पतंती पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः, यहाँ नाश और वहाँ जो पितर हैं हमारे ऊंचे लोकों में, उनको भी पिंडोदक कुछ नहीं होगा, उनका श्राद्ध नहीं होगा, क्योंकि जब वर्ण संकर होगा तो वो कुछ नहीं करेगा, तो वो भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। इसके साथ साथ वो कहते हैं उत्सादन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः, क्योंकि ये जो दोष है, वर्ण संकर के आने से जो दोष क्रिएट होंगे, इनके कारण वंश के सारे धर्म नष्ट होंगे। तो यदि जाति धर्म, कुल धर्म, ये जो सनातन जो धर्म है, वंश परंपराओं से चलते चले आ रहे हैं, इनके नष्ट होने का अर्थ ये हुआ कि अब मृत्यु के बाद किसी की भी हायर डायमेंशंस की ओर गति नहीं होने वाली। सबका नरक, यानी कि जो लो डार्क वाइब्रेशंस वाले जो जोन्स हैं अस्तित्व के, वहाँ पर सब फंस के रह जाएंगे। इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस का वो पुलिंदा देखते हैं कि यदि मैं ये पाप कर बैठता, यदि हम ये पाप कर बैठें तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो ये इलेबोरेट जब वो अपने दिमाग में करते हैं, पूरा वो एक जर्नी कर लेते हैं, वो अभी से लेकर आगे पितरों तक उनकी दुर्दशा जो होने वाली है, और उस दुर्दशा में हम सब शामिल होने वाले हैं। क्योंकि जो ऐसा परिवार इस तरह से कुलक्षय की चपेट में आएगा, उसमें तो सब जाएंगे, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जो जा चुके हैं वो भी, स्त्रियां भी, सब इसकी चपेट में आएंगे। अब अर्जुन इसके साथ साथ वो अपने सेल्फ पर जो क्वेश्चन मार्क देखते हैं वो बड़ा ही होता चला जाता है। मैं धर्मात्मा अर्जुन, कृष्ण तुम धर्म के पक्ष में लड़ने वाले, हम पांडु के बेटे, हमारे साथ आने वाले जितने धर्म के ध्वजा के नीचे लड़ने वाले, हम तो सोच रहे थे कि हम पुण्य के लिए आए हैं, हम अच्छा काम करने आए हैं, हम श्रेय पाने आए हैं, हम धर्म करने आए हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टी, क्योंकि आतताइयों के वध की जो अनुशंसा है शास्त्रों में, बहुत बड़ा काम है क्षत्रिय के हाथ में। ये क्षत्रिय है ही इसलिए कि आतताइयों को नष्ट करे, समाज को सुरक्षित करे। लेकिन आतताई के वध से बड़ा काम जो है वो तो हम कर रहे हैं, कुलक्षय, इससे बड़ा तो कोई पाप नहीं होता। अब ये यदि हम कर रहे हैं तो हमसे बड़ा पापी कौन हो सकता है? नाउ दिस इज द कंक्लूजन। सो जैसे ही वो कहते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो
भवतीत्यनुशुश्रुम, ऐसा सुना है कि जिन कुलों के धर्म नष्ट हो जाते हैं उन कुलों के लोगों का नरक में अनियत वास होता है। ऐसा कहते ही देन दिस शॉक, ओह अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन उद्यताः। इस शौक के साथ वो कहते हैं इतना बड़ा पाप हम करने चले थे, मैं तो महापापी हूँ। और वो जो गिल्ट, वो जो अपराध बोध, ग्लानि, सेल्फ कंडेमनेशन, आत्मनिंदा, धिक्कार अपने प्रति, घृणा अपने प्रति, इस भाव के साथ अब वो ये डिसाइड करते हैं ऐसे अर्जुन को, ऐसे व्यक्ति को मरना चाहिए, और मरना भी चाहिए सबसे इग्नोमिनस, सबसे अधिक लज्जा वाली मृत्यु। कैसी मृत्यु? क्षत्रिय का धर्म है कि वो लड़ते लड़ते मरे, शत्रु को कभी पीठ न दिखाए, आतताई के सामने कभी अपना शस्त्र न छोड़े। लेकिन मैं ऐसा पापी हूँ, इतना बड़ा मैं घृणा के योग्य व्यक्ति हूँ, ये स्टेटमेंट है इनका सेल्फ के प्रति कि यदि माम प्रीतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रः ऋणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। मेरा बिना प्रतिकार किए, बिना शस्त्र उठाए, निहत्थे हालत में ये आतताई धृतराष्ट्र के बेटे मुझे मार डालें इस युद्ध में, जिसमें मैं अभी थोड़ी देर पहले बड़ा स्वैगर के साथ आया था। वो मृत्यु, वो थूकने योग्य मृत्यु, वो है मेरा भाग, मुझे वो मिलना चाहिए। मैं इतना घृणास्पद व्यक्ति हूँ। सो दिस इज द जर्नी ऑफ अर्जुन्स सेल्फ। बड़े वाले सेल्फ को जीने वाले अर्जुन, बहुत बड़े बड़े स्व को जीने वाले अर्जुन, उदर शशि पद्धति पे जीने वाले अर्जुन यहाँ पर जब आए हैं तो आए हैं एक नायक के ग्रेस के साथ, उस शान के साथ, उस डिग्निटी के साथ। लेकिन अंत में जब अंतिम श्लोक कहा जाता है, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अपने उस डिमेनर से बिल्कुल हटकर अब अर्जुन बैठ जाते हैं रथ के पीछे। खड़े आए थे बिल्कुल बाण मार देने के लिए तैयार, उद्यत, लेकिन अब सिट्स डाउन इन हिज सीट, पीछे बैठ जाते हैं बिल्कुल धम से। वो आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि इतना बुरी तरह आत्मघृणा से भरा हुआ व्यक्ति, एक सदमे की स्थिति में है वो व्यक्ति। ऑलमोस्ट रो रहे होंगे अर्जुन इस समय, या शायद आंसू आ चुके होंगे इनकी आंखों में, रो रहे होंगे ये जब श्री कृष्ण से ये कहते हुए कि मुझे मार डाला जाए, मैं इसी के योग्य हूँ और ऐसी गंदी मृत्यु मारा जाए। और फिर जब ये बैठते हैं अपना शर और चाप छोड़कर, जो इनकी पहचान है, जो इनके आत्म अभिव्यक्ति के टूल्स हैं, उस उपकरण को छोड़कर शोक संविघ्न मानसा, शोक से पूरी तरह, शोक के संवेग से पूरी तरह इनका मन अब डूब चुका है। देयर इज नो प्लेजर, देयर इज नो डिजायर, कोई इच्छा नहीं है, कोई सुख का कहीं कोई दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, कोई श्रेय मिलने वाला नहीं है, उल्टा पाप और कमाने वाले हैं, और पाप ऐसा कमाने वाले हैं कि पूरा का पूरा कुल डूब जाएगा इसमें। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या स्त्रियां और क्या परलोकवासी पूर्वज। बस इसके साथ अब अर्जुन जिस स्थिति में आए हैं, दिस इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ। ये आत्म की यात्रा ऊंचे से इस स्तर तक कैसे होती है, कैसे हमारे जीवन में परिलक्षित होते हैं इस तरह के इंटरप्रिटेशंस, और कैसे हम भी ऐसी ही स्थितियों में आते हैं, ये हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। सो आज जो देखने वाली चीज़ है वो ये अर्जुन की यात्रा, इनके आत्म के स्तर पर स्वाधिष्ठान चक्र के कॉन्टेक्स्ट में। और इसी के साथ साथ एक बिल्कुल विरोधी आपको मैं एक विचार और देती हूँ। आपको यदि याद हो, दुर्योधन ने बिल्कुल ऐसे ही जैसे अर्जुन ने कहा ना, येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। इन्होंने तो इस भाव से कहा कि मैं जिनके लिए चाहता था वो तो सब यहाँ मरने के लिए आ गए, अपने प्राण त्याग कर आ गए। एंड ही फील्स वेरी बैड, ही फील्स हर्ट, ही फील्स एक्सट्रीमली शेम्ड। लेकिन उधर दूसरी ओर धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन जब ये कहते हैं अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, बड़े प्रसन्न होकर, बड़े शान से वो कहते हैं कि अरे बहुत सारे और शूर हैं। अपने जब आचार्य को वो यदि आप याद करें तो उनसे कहते हैं बहुत सारे शूरवीर ऐसे हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्याग चुके हैं। सो सी द कॉन्ट्रास्ट, ये दोनों के बीच का विरोधाभास देखिए। अर्जुन जब इस चीज़ को देखते हैं तो ये अपने ऊपर ग्लानि से बिल्कुल अपने आप को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर दुर्योधन इस बात से कि लोग मेरे लिए, मेरे अपने लोग इतना मुझ में विश्वास करते हैं कि मेरे लिए अपना जीवन त्याग कर यहाँ आकर खड़े हो गए हैं, उनको इस बात से बड़ी फक्र की, बड़े गर्व की अनुभूति होती है। सो सी द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू सेल्फ्स। स्व दुर्योधन का भी है, स्व अर्जुन का भी है, लेकिन दोनों का स्व उसी स्वाधिष्ठान चक्र से आता है, पर कितना अंतर है दोनों के स्व के बीच में, ये एक विचार आज आपको देते हुए अब मैं
आपसे लेती हूँ आज्ञा, और हरि की इच्छा हुई तो फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। जय श्री कृष्ण।